एक लंबी वीकेंड की तैयारी। जी हाँ, मंडे छुट्टी है और सैटरडे संडे हमारे सर पर आ गया है, तो ऐसे में आपकी मस्ती की प्लानिंग तो होनी चाहिए और यही हम आपको बताते हैं हर फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद। लेकिन पूरा एक्शन अब की बारी मेरे ख्याल में सिनेमा घरों में ही रहेगा क्योंकि बड़ा सवाल सिनेमा घर में रहेगा, सिनेमा घर के आसपास रहेगा, सिनेमा घर की चर्चा में रहेगा। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस सवाल का जवाब देखने बहुत से लोग जा रहे हैं। कविता पहुंच चुकी हैं। कविता बताइए। की पहली तैयारी करके निकल कविता बताइए, कितना रोमांच देखने को मिला है। आपने मूवी देखी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है ये? बिल्कुल, मैंने फिल्म देख ली है, मुझे पता है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और फिल्म कैसी है इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मेरे साथ कुछ लोग हैं जो फिल्म देख चुके हैं। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि इन्हें फिल्म कैसी लगी है। मेरे साथ सबसे पहले एक शख्स हैं जो कि हैदराबाद से आए हैं और इन्होंने फिल्म तेलुगु में देखी है। फिल्म जो है हिंदी, तेलुगु, तमिल और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी रिलीज की गई है। लेकिन सर बताइए, आपको बाहुबली 2 कितनी अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी? हम ना महाभारत टाइम में बुक्स में पढ़ते थे, एक चक्रवर्ती का कैसा वेलकम होता है, अश्वसेना, ये सेना, वो लोग को कैसा वो लोग को सलामी देता है, ये सब हम बुक्स में पढ़ते थे। वो आर्ट डायरेक्टर को, राजमौली जी को और टोटल यूनिट का बिंदी से लेके अंगूठी तक वो लोग का जो आर्ट डायरेक्टरी का और जो इन्वेंशन का अपना भारतीय सिनेमा का एक बहुत कुछ बढ़िया चित्र देखने को आज मिला। बाहुबली 1 के मुकाबले आपको 2 ज्यादा अच्छी लगी है? हाँ, बहुत ही अच्छा लगी। वो ना बाहुबली 1 में जो आर्ट डायरेक्टरी थे किसके साथ था, और इसमें और कुछ जास्ती। बिल्कुल, ये बात तो माननी पड़ेगी। बाहुबली 2 में बाहुबली 1 के मुकाबले जो सीजी और वीएफएक्स का जो स्केल है ना, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है। बहुत ही उम्दा काम किया गया है। बच्चे भी हैं मेरे साथ। ये बताएं, आप दोनों को फिल्म में क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? एक्शन अच्छा लगा। आपको? सबसे पहले हम लोग को बाहुबली 1 में जो शिवा ने वो शिवलिंग उठाया था, वो हमें थोड़ा अच्छा लगा। और वॉर के जो बाहुबली ने कालगिया को मारा। अच्छा, 2 में क्या अच्छा लगा? 2 अभी इंटरवल तक देखा हम लोग। अच्छा, आप लोग अभी जाने वाले हैं वापस। बताइए, इंटरवल तक देखी इन्होंने फिल्म, लेकिन अभी इतने इम्प्रेस हो गए हैं। इतनी अच्छा है हम लोग है ना। अभी मैडम बोलने तक अभी तक हमें नहीं मालूम बाहुबली कटप्पा ने क्यों मारा। मुझे पता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आपने फिल्म देख ली है, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है। कुछ रामायण टाइप का, एक महाभारत टाइप का एक नया कंसेप्ट रिलीज करना और लोगों को इतना पसंद आना, पार्ट 1 पार्ट 2, इट्स ग्रेट कंसेप्ट। और उसके अलावा जो कि सेट्स है, ये बहुत अच्छी। ओवरऑल फील आपको फिल्म की बहुत अच्छी लग रही है। सर आप बताइए, आप मुझसे बात कर रहे थे पहले, आपने कहा कि 1000 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लेगी ये फिल्म। क्या आपको खास लगा बाहुबली 2 में? जो सस्पेंस क्रिएट किया था 1-1.5 साल से, आई गेस द सस्पेंस मोर और लेस प्रभास इज अ वेरी गुड एक्टर। आई मीन हेड्स ऑफ टू हिम व्हेन ही मूव्स एंड व्हेन ही एक्ट, अपने हार्ट बीट्स रुक जाती है, सांसें रुक जाती है। ओवरऑल एक्टिंग वाज वंडरफुल, सेट्स वे ऑसम, द मूवी जस्टिफाइड। आई गेस छुट्टी लेके पैसा वसूल बोलेंगे आप? पैसा वसूल तो बोलेंगे, जैसे छुट्टी लेके आए यहाँ पे देखने मूवी को। बताइए, छुट्टी लेके बाकायदा फिल्म देखने आए हैं, इससे बड़ी बात और इससे अच्छी बात बाहुबली के लिए क्या हो सकती है। लेकिन साथ ही अब मैं रिव्यू पर आती हूँ। बाहुबली को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है वैसे, जैसे कि आपने खुद भी सुन लिया है दर्शकों से, लोगों से। मूवी नहीं है, एक्सपीरियंस है। लार्जर देन लाइफ फ्रेम्स है, बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, बहुत बेहतरीन सीजे और वीएफएक्स है, एक्शन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, परफॉर्मेंसेज बहुत इम्पैक्टफुल है। और जो क्यूरोसिटी के साथ आप देखते हैं कि आफ्टर ऑल कटप्पा ने मारा क्यों बाहुबली को, वो भी रिवील हो जाता है। तो उसके बाद बहुत एंटिसिपेटेड है, हालांकि वो गेस जो कि हम सब कर ही चुके हैं, लेकिन वो जिस तरह से नरेट किया जाता है ना, फिल्म में आपकी दिलचस्पी और बढ़ जाती है। उसके बाद क्लाइमेक्स और भी ग्रिपिंग है। ओवरऑल लंबा वीकेंड तो है ही है, लेकिन उसमें बाहुबली 2 का रिलीज होना सोने पे सुहागा है। कविता, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या वाकई में सिनेमा घरों में जाकर देखनी चाहिए फिल्म? क्योंकि जब पहली फिल्म आई थी मैंने खुद टीवी पर देखी थी, यानी कि तसल्ली से जब भी वो आई थी टाटा स्काई पर मैंने देखी। तो क्या अब की बारी मुझे जाना चाहिए सिनेमा घरों में या फिर आई शुड वेट इट आउट? मैं गुजारिश करूंगी हर्षदा, फॉर वंस आप थिएटर चले जाइए। मुझे पता है आप बहुत सिलेक्टेड फिल्में देखती हैं, आप सभी फिल्मों के थिएटर में नहीं जाती हैं, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है और तमाम दर्शकों से गुजारिश है
कोई तो गुजारिश कर रही हैं कि आप थिएटर में जाएं और हर्षदा ने ऐसा कुछ कर दिया है जैसे कटप्पा ने बाहुबली को मारा, ऐसे हर्षदा ने कविता को क्यों काट दिया। इस बार टिकट्स इतनी एक्सपेंसिव बिक रही है, कुछ टिकट्स 600 की एक टिकट मिलती है, 800 की मिल रही है, 2000 मैंने कहीं 2000 की टिकट्स मिल रही है, और माना जा रहा है बैंगलोर में ऑलमोस्ट एक ही दिन में ऑलमोस्ट 1100 शोज हो रहे हैं। ये जो है ना फ्री मार्केट इकोनॉमी जिसे कहते हैं हर्षदा, हम लोग जब छोटे थे तो 8 रुपए का टिकट 16 रुपए में ब्लैक होता था। अब क्या है, वो ब्लैक नहीं होता है, सिनेमा हॉल में खिड़की के अंदर से ही ब्लैक होने लगा है और अलग अलग फिल्मों के अलग अलग ब्लैक के रेट वहाँ पब्लिसाइज हो जाते हैं। हाँ, बट काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह से वो मूवी बनी और क्या बिल्डअप देखा गया है, क्योंकि वो बड़ा सवाल था, उसका सस्पेंस का जवाब आएगा या नहीं देखना होगा। लेकिन क्या वो थर्ड पार्ट बनेगा, क्योंकि इस पर भी बात, क्या वो सीरीज अब लंबी खींचेगी? जिस तरह के सोप ओपेरास देख रहे हैं डेली सोप टेलीविजन में, उसमें आमतौर पर ऐसा होता है कि इस शुक्रवार की शाम को सवाल है, क्योंकि यहाँ पर अगर थर्ड पार्ट आना होगा तो कुछ नया करना होगा कहानी में। हाँ, मैं ये कह रहा था कविता कि जैसे सिनेमा सीरियल्स में होता है कि आप जिस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं पूरे हफ्ते आपको उसका कमिंग अप दिखाया जाता है और उसके बाद अगला हफ्ता फिर आपको वही कमिंग अप देखना पड़ता है। तो ऐसा भी लग रहा था बहुत से लोगों को कि शायद कटप्पा और बाहुबली का रहस्य यहाँ नहीं खुलेगा, आपको एक और फिल्म देखनी पड़ेगी। संतोष की बात है, कम से कम इसका जवाब तो यहाँ आ गया है। अब आगे जो बनेगा वो बनेगा। कोई चीज ऐसी भी है कविता जो इस फिल्म में जिसकी तुम्हें उम्मीद थी और वो पूरी नहीं हुई है? बनानी शुरू की थी ना आलोक जी, तो उन्होंने बड़ी बना दी थी, और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उम्मीद की थी मैंने उससे कहीं दुगना डिलीवर किया है फिल्म में, और फिल्म दरअसल बड़ी बन गई थी। इस चक्कर में 2 पार्ट में रिलीज करनी पड़ गई। लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे, कोई क्यूरोसिटी एंड में छोड़ा नहीं है जिससे के लिए थर्ड पार्ट का आने का कोई भी उन्होंने इरादा रखा हो या ऐसा वो सजेस्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं है। फिल्म खत्म हो जाती, बाहुबली की पूरी कहानी नरेट कर दी गई है। ओके, तो बाहुबली की पूरी कहानी नरेट हो गई है, लेकिन बाहुबली 2 द कंक्लूजन जिसे हम कह रहे हैं वो सिनेमाघरों में आ गई है, और कविता की स्पेशल डिमांड है कि हम जाके उस फिल्म को देखें। इस नोट पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बाहुबली के टिकट्स मिलना मुश्किल है, एटलीस्ट हमारे ऑफिस में बहुत कम लोग हैं जिनके हाथ टिकट्स वो लगे हैं। इसके अलावा आप क्या प्लान कर सकते हैं, और साथ ही इस वीकेंड आप CNBC आवाज पर क्या इंटरेस्टिंग देख सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे इस छोटे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं वीकेंड मस्ती। ऑफ कोर्स एक बड़ा प्लान हमने बना लिया है बाहुबली 2 देखने का, लेकिन टिकट मिलते हैं नहीं उस पर निर्भर होगा। लेकिन इसके अलावा इवेंट्स, सोनम बताइए, इस लंबे वीकेंड में कुछ खास करने को है? जो लोग रह गए हैं यहाँ पे बॉम्बे, दिल्ली या जहाँ पे भी कहीं घूमने नहीं गए हैं तो उनके लिए इवेंट्स है। सबसे पहले दिल्ली में लकी अली का लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है। ये हो रहा है MTV कैफे में दिल्ली में ही, और टिकट लगभग 1500 रुपए की है, तो डेफिनेटली इसके लिए जाना चाहिए। ये हो रहा है कल सैटरडे को 9 बजे रात को, और आप टिकट्स bookmyshow.com से बुक कर सकते हैं। दूसरा इवेंट बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं हम देखते हैं कि बच्चे बेचारे खींचे चले जा रहे हैं, बोर हो रहे हैं शॉपिंग करते करते, लेकिन हमारी शॉपिंग खत्म नहीं होती इसमें। इस बार एक इवेंट आया है जहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए शॉपिंग है, मतलब कि बैंकरप्ट होने का पूरा मतलब बच्चों की हर चीज वहाँ पे अवेलेबल है, फर्नीचर से लेकर एक्सेसरीज से लेकर कपड़ों से लेकर हर चीज वहाँ पे है, तो वहाँ जाइए। इस इवेंट का नाम है LMNOP अलोहा समर। ये जाइएगा, ये दिल्ली में हो रहा है अशोका होटल में कल, और सुबह 11 बजे से रात को 8 बजे तक का है। तीसरा इवेंट हर्षदा आप कनेक्ट करेंगे इस इवेंट से, ये पूना में हो रहा है, स्कूबा डाइविंग इवेंट है। टिकट 1200 रुपए की है,
और वहां पर आपको सिखाया जाएगा, ट्राई करवाया जाएगा कि स्कूबा डाइविंग कैसे होता है। एक स्विमिंग पूल में ही वो लोग स्कूबा डाइविंग तो वो होती है जो समुद्र में काफी अंदर जाके होती है। आजकल क्योंकि ये फैड पिकअप कर रहा है समुद्र, हाँ, तो ये लोग एक पूल डाइव कराते हैं। दिस इज प्राइमरली अ डिस्कवर स्कूबा डाइव और आई थिंक एब्सोल्यूट स्कूबा प्लान कर रहा होगा, विच इज अ वेरी वेल नोन डाइव स्कूल। तो अच्छा होगा अगर आप इवेंचुअली समुद्र में जाकर डाइविंग सीखना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन पाना चाहते हैं, जैसे मैंने पाया जी इसलिए पूछना चाहती हूँ डाइवर कैसा होता है। 8 डाइव्स का एक्सपीरियंस है, ब्यूटीफुल थिंग। ऑफ कोर्स पूल में आपको बस वो बेसिक स्किल्स सीखने को मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा, बट द वेरी फैक्ट कि आप बॉटम ऑफ द पूल में हैं और आपको बोलेगा अब आप अपना ऑक्सीजन मास्क निकाल के फेंक दो और आपने पैनिक नहीं करना है, काम रहना है, वो सारी स्किल्स आप सीख सकते हैं। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग कोर्स टू टेक, लेकिन इसमें पढ़ाई भी काफी करनी पड़ती है। पढ़ाई के नाम से आप हमेशा कहते हैं कि पढ़ो तो और बढ़ोगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ हर्षदा, पढ़ना बहुत जरूरी है और इस बार मैं कोई किताब नहीं लाया हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ आपको जो भी पढ़ना है वो पढ़ें। जैसे अभी बाहुबली के जो व्यूअर आए थे वहां दर्शक, उन्होंने कहा कि हमने किताब में पढ़ा था, हाँ। हमने महाभारत पढ़ी थी, हमने रामायण पढ़ा था। तो पढ़ना इसलिए जरूरी है, एक कारण जो हम बताते आ रहे हैं, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब वाली एक कहानी थी, जिसका एक रिवर्स भी निकल आया, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। हाँ। लेकिन दूसरा है पढ़ना लिखना सीखो मेहनत करने वालों। जब आप पढ़ते हैं तो आप अवेयर होते हैं, और आज की तारीख में और जरूरी हो गया है, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया पढ़ना और उसको अमल में लाना। आज ही मैंने जो अखबार में पढ़ा और कुछ दिनों से हम लोग महसूस कर रहे हैं कि अगर आपने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आपने ऐसी कोई स्किल एक्वायर नहीं की हुई है कि आप कोई एक काम है जो सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता, फिर कोई फायदा नहीं। खास बात यह कि कोई रोबोट नहीं कर सकता। अगर आपका काम कोई रोबोट कर सकता है तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ये दिन अभी जितना दूर दिख रहा है उतना दूर है नहीं, इसलिए आपको अब लगातार अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। उसके लिए मैं जैसे किताबें पढ़ता हूँ, वो किताबें पढ़ना हर आदमी के लिए और ये नेसेसरी नहीं है कि आप नॉन फिक्शन पढ़े, फिक्शन पढ़कर फिक्शन पढ़े हैं। हम बाहुबली पढ़ के मुझे चंदा मामा याद आ रही थी, जो हमने बचपन में पढ़ के बड़े हुए हैं। उसमें एक से एक तरह तरह की कहानियां होती थी, लगता था कि ये तो हो नहीं सकता है, दिखेगा कैसे। अब लोगों ने वही पढ़ के, कुछ और पढ़ के, दो चीजों को मिक्स किया, दिमाग लगाया, ऐसी फिल्में हिंदुस्तान में बना रहे हैं इतने जबरदस्त स्पेशल इफेक्ट्स वाली, जिनको आपको देख के लगता है कैसे हो रहा है। इसके लिए जरूरी है कि आपका जहां दिल लगता है वो पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। हाँ, तो वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट नोट पर हम इस शो से आप लोगों से विदा लेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं, मैंने भी एक एक्सपीरियंस हाल फिलहाल में किया है, वो है IKEA, जो इंटरनेशनल ब्रांड का एक्सपीरियंस, और वो शो हम आपके लिए हाजिर करेंगे सैटरडे सुबह 9:30 बजे। और ऑफ कोर्स वीकेंड पर भी आप देखेंगे कि IKEA में प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं, और वो पूरा एक्सपीरियंस जब भारत आएगा कैसा दिखेगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो ये है वीकेंड का पूरा प्लान, और ऑल द बेस्ट अगर आप बाहुबली की टिकट्स के लिए जाकर लाइन में खड़े होने वाले या फिर ढूंढ रहे उन्हें ऑनलाइन भी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय एंड टेक केयर।